नमस्कार। आज अपन संत संप्रदाय नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। कला संस्कृति का संत संप्रदाय टॉपिक का पार्ट फर्स्ट अपने करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भी संत क्या होते हैं। संत देखो, किसी भी अच्छाई के मार्ग का उपदेश देने वाला जो व्यक्ति होता है वो संत होता है। बुराई को दूर करने का जो प्रयास करता है, ठीक है, और अच्छाइयों का प्रचार प्रसार जो व्यक्ति करता है समाज में, उस आदमी को संत कहते हैं। तो अकेला आदमी संत होता है, और एक ही जैसे पूजा पाठ करने वाले जो संत होते हैं, बहुत सारे संत, उनका जो समूह होता है उसको अपन बोलेंगे संप्रदाय। तो यहाँ पे क्या बात हुई, संत में और संप्रदाय में अंतर क्या हुआ। अकेला आदमी जो है, जो किसी परंपरा में बंधा है और वो उस परंपरा को चलाए जा रहा है और वो अच्छे अच्छे उपदेश देता है, वो सिंगल पर्सन संत हो जाएगा। और उसके जैसे उसके चेले वगैरह जो पूरा जो उनका ग्रुप है, जो डेरा है, वो निश्चित जो एक पूरा समूह बना है संतों का, उस पूरे समूह को एक हम क्या कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे। तो एक जो संप्रदाय होता है उसके अंदर जितने भी संत होते हैं, उनके पूजा पाठ का तरीका, उनके रीति रिवाज, उनको भगवान को मानने का जो तरीका और उनके नियम वगैरह सभी चीज़ें क्या होती है, एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात की है संत की और संप्रदाय की। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा डेरा सच्चा सौदा। अब डेरा सच्चा सौदा है, उसमें गुरमीत राम रहीम क्या है, एक संत हैं, और जो पूरा डेरा सच्चा सौदा जो है वो एक क्या हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने संप्रदाय सुना होगा राधा स्वामी सत्संग व्यास, आपने सुना होगा दादू पंथ, आपने सुना होगा बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, तो बिश्नोई जैसे संप्रदाय हो गया, लेकिन जाम्बोजी क्या थे, संत थे। संत ही संप्रदाय चलाता है। ठीक है, बहुत सारे संप्रदायों के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक काल के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में आप सभी को बहुत ज़्यादा गहराई से पता है, डिटेल पता है, वो अपन नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान से आप भरे पड़े हो। ठीक है, संतों को भी जानते हो और संप्रदायों को भी जानते हो। देखो, संत संप्रदाय में सबसे पहले जो अपने बात करेंगे वो भक्ति की बात करेंगे। यहां अपने बात करने जा रहे हैं भक्ति धारा की। कौन सी धारा है ये भक्ति धारा है। भक्ति धारा राजस्थान में दो प्रकार की, लगभग क्या है, दो प्रकार की बताई जाती है। भक्ति धारा दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार इसके कौन कौन से रहेंगे उस पर आप थोड़ा सा गौर करना। एक रहेगा सगुण भक्ति, एक रहेगा सगुण भक्ति, और दूसरा यहाँ पे रहेगा निर्गुण भक्ति। एक सगुण भक्ति और दूसरा यहाँ पे रहेगा निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएगी, सगुण और क्या हो जाएगी, निर्गुण भक्ति। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो देख लेना। सगुण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनमें मूर्ति पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में क्या करेंगे अपन, मूर्ति पूजा करेंगे। और जो निर्गुण भक्ति है इसके अंदर हम मूर्ति पूजा नहीं करते। इसमें केवल जीवों पे दया करना, प्रकृति से प्रेम करना, चोरी नहीं करना, इस प्रकार की अच्छाइयों का ही गुणगान किया जाता है। तो ये निर्गुण भक्ति में होता है। यहाँ किसी भी ईश्वर को मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाता। दूसरी ओर सगुण में क्या होता है कि किसी भगवान की मूर्ति को पूजेंगे, वो सगुण है, और मूर्ति के बिना कोई भी भक्ति है तो वो क्या हो जाएगी, निर्गुण हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ सगुण भक्ति का। तो सगुण भक्ति में जैसे अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मीराबाई। अब मीराबाई किस प्रकार की भक्ति है उनकी, तो ये अगर अपने से प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि मीरा की जो भक्ति है वो सगुण भक्ति है, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करती थी, तो मीरा की भक्ति सगुण हो जाएगी। अब अगर हम बात करें निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति में जैसे मान लो भगवान जम्बेश्वर है, जाम्बोजी है, जसनाथ जी है, इन संतों की भक्ति निर्गुण थी, क्योंकि ये जो संत थे इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, और कई सारे संतों ने मूर्ति पूजा का व्यापक घोर विरोध भी किया था। तो मूर्ति पूजा नहीं करने वाले क्या कहलाएंगे, निर्गुण भक्ति के संत कहलाएंगे। अब देखो,
अगर एक एक संप्रदाय में हम अलग से सगुण निर्गुण लिखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और लगभग मान के चलो 99% तो कन्फ्यूजन आपको उसमें हो जाएगा। लेकिन अपने उस चीज से बचना है, इसलिए केवल हम क्या करेंगे, यहाँ पे निर्गुण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनको बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेते हैं, उनके अलावा जो हमारे बचेंगे वो अपने हो जाएंगे सगुण भक्ति के। तो यहाँ पे मैंने एक सूत्र तैयार किया है निर्गुण भक्ति के संप्रदायों के लिए, वो सूत्र मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। कबीर की विदाई का जप निराला, कबीर की विदाई का जप निराला। इसको आप एक तरीका मान लेना, एक ट्रिक मान लेना, कबीर की विदाई का जप निराला। यहाँ पे देखो कबीरदास जी को जो मानने वाले लोग होते हैं कबीरपंथी लोग कहलाएंगे। तो कबीरपंथी लोगों की जो भक्ति है वो किस प्रकार की होती है, निर्गुण भक्ति होती है। इसके बाद में देखो विष्णोई जो संप्रदाय है उनकी भक्ति भी कैसी हो जाएगी, निर्गुण भक्ति। ठीक है, विष्णोई जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो दादू को मानने वाले जो कहलाएंगे दादूपंथी। ठीक है, तो दादू संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा का नियम नहीं है। इसके बाद में देखो यहाँ पे रहेगा अपने जसनाथी संप्रदाय, ये रहेगा जसनाथी संप्रदाय। पै से अपने रहेगा परनामी संप्रदाय, पै से अपने यहाँ पे रहेगा परनामी संप्रदाय। इसके बाद में नी से यहाँ पे अपना रहेगा निरंजनी संप्रदाय, नी से कौन सा संप्रदाय रहेगा, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, इसके बाद में ये रा है, और रा से अपने संप्रदाय यहाँ पे हो जाएगा रामानंदी। कौन सा हो जाएगा, रामानंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाल से हो जाएगा लाल दासी। कौन सा हो जाएगा, लाल दासी संप्रदाय है। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना। ठीक है, ना दिखे तो लाल दासी संप्रदाय आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो साधारण सा सूत्र बना साथियों, कबीर की विदाई का जप निराला। कबीरपंथी, वी से विष्णोई, दादूपंथी, ये सारे संप्रदाय जो है ये निर्गुण भक्ति के हैं। इनके अलावा अगर हमारे से कोई संप्रदाय पूछ ले तो वो आंख बंद करके आप टिक कर देना कि वो संप्रदाय कैसा हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। अब हम आते हैं किस पे, सगुण भक्ति के ऊपर आते हैं। सगुण भक्ति के अंदर आप चीज ध्यान में कर लेना, यहाँ पे सगुण भक्ति में अपने 3 या 4 प्रकार के मत बनेंगे। सगुण का मतलब तो स्पष्ट हो गया कि निश्चित रूप से मूर्ति पूजा करेंगे। अब देखो जो लोग विष्णु की मूर्ति का पूजन करेंगे उनको कहेंगे वैष्णव मत के लोग, और जो लोग शिव की पूजा करेंगे उनको अपन कहेंगे शैव मत के लोग। इसके अलावा जो किसी दुर्गा देवी या शक्ति की उपासना करते हैं उनको हम बोलेंगे शाक्त मत के लोग। और इन तीनों विचारधाराओं के अलावा कोई विचारधारा है उसको हम कहेंगे वाम मार्गी मत। ठीक है, तो देखो पहले क्या आता है, धारा आती है, फिर सगुण है। अब देखो निर्गुण में तो भगवान विशेष मूर्ति पूजा है ही नहीं, सगुण में मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा के हिसाब से इनके क्या बनेंगे, अलग अलग मत बनेंगे। उन मतों की मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैष्णव मत। 2 नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे शैव मत। 3 नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे शाक्त मत। ठीक है, और 4 नंबर पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे वाम मार्गी मत, वाम मार्गी मत। ठीक है, मत का मतलब क्या होता है, थ्योरी होती है। मत का मतलब मेंटलिटी कैसी है। अब देखो जो शिव को मानेंगे, मतलब शिव को मानेंगे, उनकी मेंटलिटी क्या होगी कि दुनिया में सबसे बड़े कौन है,
शिव हैं। लेकिन इसमें एक चीज और हो जाएगी, जैसे शिव भगवान के अलग अलग अवतार हो जाएंगे तो शिव को मानने वाले भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो गांव में तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, अघोरी साधु होते हैं। कुछ शिव जी को मानने वाले संत ऐसे होते हैं जो शमशानवासी होते हैं। कुछ ऐसे संत होते हैं जो कुंभ के मेले में नागा साधु अपने को देखने को मिलते हैं। कुछ संत ऐसे होंगे शिव को मानने वाले जो शिव के एक रूप भैरव को मानते हैं, भैरव को मानते हैं। तो मत के अंदर भी अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे, संप्रदाय बनेंगे। तो पहले आती है धारा, धारा में फिर सगुण निर्गुण दो होते हैं। सगुण में फिर मूर्ति पूजा और मत की बात होती है, कौन से भगवान को मान रहा है उसके हिसाब से उसका मत हो जाएगा। और उस भगवान के भी अलग अलग रूप हैं, तो अलग अलग रूप को मानने वालों का तरीका और उनकी पूजा पाठ की रीति रिवाज विधियां अलग होने के कारण ये अलग अलग क्या बन जाएंगे, फिर आगे संप्रदायों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे वैष्णव मत, तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है यहाँ पे कि विष्णु, राम और कृष्ण को जो मानने वाले होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वैष्णव मत के संत कहलाएंगे। शिव के जो उपासक हैं वो कौन कहलाएंगे, शिव मत के संत या संप्रदाय कहलाएंगे। अब देखो, दुर्गा देवी या शक्ति की कोई भी देवी हो, या देवी को शक्ति भी कहते हैं, दुर्गा देवी या शक्ति के उपासक क्या कहलाएंगे, शाक्त मत के लोग कहलाएंगे। और इनके अलावा मेंटलिटी के जो लोग होते हैं उनको हम कहेंगे वाम मार्गी मत के लोग, अर्थात ये इनमें भी नहीं आते हैं, इनको भी नहीं मानते हैं, इनको भी नहीं मानते हैं। इनका क्या होता है, भक्ति की मुख्य धारा से अलग प्रकार की इनकी मेंटलिटी होती है, तो ये वाम मार्गी मत के लोग कहलाएंगे। इसमें मैं बता देता हूं आपको, एक तो आता है कुंडा पंथ, हाँ कुंडा पंथ, और एक आता है इसमें सहज पंथ। तो ये सहज पंथ और कुंडा पंथ ये दो पंथ हैं। ये कौन से मत के हैं, वाम मार्गी। हम कह सकते हैं कि वाम मार्गी मत में दो पंथ हैं और राजस्थान में एक का नाम है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लीनाथ जी ने चलाया था। कुंडा पंथ किसने चलाया था, मल्लीनाथ जी ने चलाया था। और कुंडा पंथ में एक बात ध्यान में रख लेना, आगे से आगे इसमें क्या करने होते हैं, अपने शिष्य जोड़ने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, शिष्य नहीं जोड़ते हैं, तो हमारी आगे मुक्ति नहीं मानी जाती। ये कुंडा पंथ होता है, मल्लीनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करेंगे सहज पंथ। सहज पंथ और कुंडा पंथ, इनमें क्या होता है, दोनों में अपने गुरु वगैरह को ही विशेष अपना आराध्य या इष्ट माना जाता है। इसमें सहज पंथ का मतलब क्या हो जाएगा, सहज पंथ की आप प्रक्रिया देख लो, आप खुद समझ जाओगे कि ये किस प्रकार का मत होता है। सहज पंथ में एक परिक्रिया स्त्री, मैं बताऊंगा परिक्रिया क्या होती है, एक परिक्रिया स्त्री और एक सुंदर युवक की आवश्यकता होती है, और उन दोनों को एक गहरी गुफा के अंदर ले जाते हैं और वहां जाके उनका पूजा पाठ करवाया जाता है। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, मेरे समझ से बाहर है कि एक सुंदर युवक और एक परिक्रिया स्त्री और दोनों को अंडरग्राउंड गुफा में ले जाके पूजा पाठ करने का किस प्रकार का तरीका उनका होता होगा, ये ज़्यादा डीपली अपने को नहीं जाना है, आपको नहीं देखना है, और ना ही प्रश्न मेरे से पूछने हैं ऐसे कि सर गुफा में क्या हुआ होगा, कैसा प्रोग्राम हुआ होगा, किस प्रकार की पूजा पाठ हुई होगी। ठीक है, इतना मेरे को नहीं, क्योंकि पेपर वाला इतना डीप जाता भी नहीं है और इतना डीप आपको भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने इनमें दो में ऊपर ऊपर गहराई से करने वाली चीजें हमारे पास में बहुत है। इनमें देखो, परिक्रिया स्त्री की स्त्री का मतलब क्या होता है, परिक्रिया स्त्री का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो समाज से त्याग दी गई हो,
समाज से त्याग दी गई हो, उसको समाज से निकाल दिया गया हो, एक ऐसी स्त्री परकीय स्त्री कहलाती है। और एक सुंदर युवक, दोनों को बुला के और अंडरग्राउंड गुफा में क्या करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। किस प्रकार का होता है, इतना डीपली गुफा में इतना डीप नहीं जाना आपको, ठीक है, खतरा ज्यादा है, ऊपर ऊपर की बात अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो सहज पंथ में इतनी बात ध्यान में रखना, परकीय स्त्री और सुंदर युवक से अपने पूजा पाठ करवाएंगे। अब देखो ये यहीं पे अपने कंप्लीट हो गया। शाक्त मत मतलब राजपूत समाज है, वो या तो सबसे ज्यादा काली माता को मानते हैं, या चामुंडा माता को, या नागणेची को मानते हैं, या जीर्ण माता को मानते हैं। तो उन लोगों की मेंटलिटी क्या होती है, शाक्त मत कहलाती है। हम इन दोनों की अब बात करेंगे। वैष्णव मत है, इसमें जैसे मान लो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, वैष्णव मत के जो संत होते हैं उन संतों को क्या कहते हैं, मैं ट्रिक लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। विष्णु को मानने वाले ऐसे अलवार संत कहलाते हैं, ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय के जो संत होते हैं उन संतों को अलवार संत कहेंगे। और शैव मत के जो संत होते हैं, शैव मत के जो संत होते हैं उनको नायनार संत कहते हैं, नायनार या नयनार संत कहा जाता है, ठीक है, नयनार संत कहा जाता है। तो यहां तक ये महत्वपूर्ण बात होगी। इनके अब हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लेते हैं, दो दो तीन तीन लिख लेंगे, ज्यादा सारे नहीं लिखेंगे। यहां देखो जैसे मान लो राम को मानने वालों का, जैसे मान लो यहां पे हो जाएगा, मान लो राम स्नेही संप्रदाय हो जाएगा। फिर कृष्ण को मानने वालों का जैसे मान लो वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा, यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। कृष्ण को मानने वालों का जो है निम्बारक संप्रदाय भी होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, वैष्णव मत के दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे बहुत है। शैव मत के जो संप्रदाय होते हैं उनमें अपने दो चार संप्रदायों की यहाँ पे बात कर लेंगे, कौन कौन से हैं, गहराई डिटेल उनकी बाद में करेंगे हम। यहाँ देखो सबसे पहले इनका जो पुराना संप्रदाय है वो है पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय। पाशुपत ये जगह अपने इधर वाली साइड बढ़ा लेते हैं, इसको इधर वाली साइड जगह काम में ले लेंगे। पाशुपत या कौन सा संप्रदाय है, लकुलिश संप्रदाय हो जाएगा। याद रखना साथियों, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। और मेन जो इसका जो मंदिर या डेरा है, ये जो चीजें मैं बोल बोल के बता रहा हूं इनको आप नोट्स के ऊपर एक जगह अलग से इनको नोट कर लेना साथ में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय है, इनका जो मेन मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर। और एकलिंग जी जो है वो कौन से संप्रदाय को मानते थे, पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। तो यदि पूछ ले कि पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है। और हमने एक हिस्ट्री में हमने कहानी सुनी है कि बप्पा रावण नाम का एक राजा था और उसको कैलाशपुरी के अंदर एक ऋषि थे जिनका नाम था हारित राशि। हारित राशि जो थे उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया था बप्पा रावण को कि तू आगे चलकर मेवाड़ का सम्राट बनेगा। तो यदि हमारे से घुमा के प्रश्न पूछ ले भी हारित राशि का संबंध भी किससे है, तो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय हम बता देंगे। इसके बाद में मैं 2 नंबर पे एक संप्रदाय इसमें शैव मत का और लिखूंगा जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे कापालिक। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, कापालिक संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है। ये जो कापालिक संप्रदाय के लोग होते हैं ये खोपड़ी का पूजन वगैरह करते हैं और अघोरी टाइप के संत होते हैं। और इनका जो मेन काम होता है तंत्र मंत्र वगैरह करना, आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, या फिर बसों के अंदर साइड में पर्चे से चिपके होते हैं, पेज से उन पे लिखा होता है। ये तो एक दो तो ये बंगाली बाबा वगैरह ज़्यादा आते हैं, एक आधे अघोरी संत वगैरह भी होते हैं। ये कहते हैं मनचाहा प्यार पाएं, मनचाही नौकरी पाएं, ठीक है, सौतन से छुटकारा और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो है। और अजीबोगरीब बात तो ये है कि जो आदमी
5वीं 6वीं क्लास में जिसको 2 का पढ़ा भी याद नहीं हो और पिट पिटा के वो स्कूल से भाग गया, उस आदमी से अपने जो है नौकरी के ताबीज मांगने जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि बुद्धू बहुत सारे लोग हैं, ये अपने पास में आते रहेंगे, इसलिए लोग समझदार लोग हैं वो भी क्या करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके इनके पास में जाते हैं। और सबसे बढ़िया इनका जो काम चलता है कि सौतन से छुटकारा। ये बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, इतनी बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं है, ठीक है। इंडिया में अपने सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या सौतन से छुटकारा हो जाएगा। इसके अलावा जो है मनचाहा प्यार पाए, मनचाहे नौकरी के लिए तो कम जाते हैं, मनचाहे प्यार के लिए ज़्यादा जाते हैं लोग, इसलिए इनका काम बढ़िया चलता है। और इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके जो ये मसूरी करते हैं, ऐड करते हैं, इनका जो पैम्पलेट होता है वो बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से कम एक पैम्पलेट है वो 10-15 रुपए का ये बनवा के लाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम तो खूब है। अब कोचिंग सेंटर वाले जो पैम्पलेट बनवाते हैं बेचारे, वो कोई 250-300 के 1000 पैम्पलेट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो कि कोचिंगों से ज़्यादा इनमें कमाई है, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है, आजकल स्कोप नहीं रहा है। देखो कापालिक संप्रदाय हो गया, इसके बाद में इनमें सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर होते हैं कालामुख संप्रदाय के साधु। कालामुख संप्रदाय जो है सबसे भयंकर और अति मार्गी होते हैं। ये क्या काम करेंगे, शमशान घाट में निवास करेंगे, मुर्दे की खोपड़ी में भोजन करते हैं, उसी में पानी पीते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं। आजकल ये लोग लुप्त हो गए क्योंकि प्राइवेसी नहीं रही, ठीक है। जहाँ शमशान से हमारे अंदर एक भय होता था वो आजकल नहीं रहा है। आजकल तो लोग देखते हैं कि ऐसा कोई अपने को अजीबोगरीब चीज़ मिले और अपने उसको टिकटॉक पे वायरल कर दे, इसलिए ये जो है ये साधु बेचारे शमशानों से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ये कालामुख संप्रदाय के साधु होते, सबसे भयंकर खतरनाक अतिमार्गी होते हैं ये लोग। इसके बाद में मैं बात करूंगा शैव मत का एक ऐसा संप्रदाय जो राजस्थान में नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूं आपको, कर्नाटक में चलता है, जिसका नाम है लिंगायत। इसका नाम है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय डिटेल भी इनकी कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लिंगायत संप्रदाय थोड़ा बता देता हूं। ऋषि वसव और अल प्रभु नाम का 2 संत थे, दोनों ने कर्नाटक में चलाया, राजस्थान में ये नहीं है। और सबसे नया जो इसमें है शैव मत का, उसको आप जानते हो, नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, नाथ संप्रदाय हो जाएगा। तो शैव मत के पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय 2 हो गया, कालामुख 3 हो गया, लिंगायत 4 हो गया, नाथ संप्रदाय 5। तो देखो सबसे पहले भक्ति धारा होती है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सगुण और निर्गुण में। सगुण के अंदर फिर जिस भगवान को मानते हैं उसके हिसाब से हमारा मत बनता है। तो फॉर एग्जांपल वैष्णव मत, शैव मत, शाक्त मत या वाम मार्गी। इनमें क्या होता है, विष्णु, राम और कृष्ण को मानने वाले वैष्णव मत के लोग कहलाएंगे। इनमें भी कृष्ण भगवान को अलग अलग रूप में जैसे पूजा जाता है, तो उनको अलग अलग रूप में पूजने वाले संतों का एक संप्रदाय क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे राम स्नेह संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, फिर कृष्ण जी को मानने वाला जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, मीरा को मानने वाला जैसे दासी संप्रदाय है, अलग अलग है, जो अपने डिटेल में करेंगे। शैव मत वाले मैंने बता दिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी इतनी बातें उम्मीद है आपको बढ़िया, ये जरूर ध्यान में रख लेना, निर्गुण का रट्टा मार लेना। दिन में 10 बार आपको बोलना है कबीर की विदाई का जप निराला, कबीर की विदाई का जप निराला। इनके अलावा जो भी बच जाएंगे, जितने भी संप्रदायों के नाम आएंगे, उनकी भक्ति कैसी हो जाएगी, सगुण भक्ति हो जाएगी। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी अपने करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब अपन सगुण और निर्गुण की हमने बात कर ली है कंप्लीट यहाँ पे, और भक्ति धारा की मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली। अब बात ये आती है साथियों, ये जो टॉपिक है संत संप्रदाय का, इसको कई जगह धार्मिक या भक्ति आंदोलन के नाम से भी लिख दिया जाता है। तो उनमें लगभग सभी प्रकार के संत आ गए, क्योंकि संत भी एक प्रकार के आंदोलनकारी होते हैं, क्योंकि ये एक बढ़िया आंदोलन चला के जन जागृति का और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति आंदोलन का अर्थ हो जाएगा एक ऐसा आंदोलन
जिसमें संतों द्वारा अच्छाई के मार्ग पे चलते हुए बुराइयों को नाश करने की या बुराइयों को खत्म करने की प्रेरणा दी जाती है। तो ये इस प्रकार का आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाएगा? भक्ति आंदोलन कहलाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, दिमाग में प्रश्न जरूर आया होगा कि सर ये जो भक्ति आंदोलन है ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लगभग 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में जहां पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तमिलनाडु के आसपास का दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में ये भक्ति आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इसको आंदोलन का नाम हमने दे दिया क्योंकि ये क्या है? जन जागृति का एक आंदोलन है, ताकि लोगों को जुआ, चोरी, शराब, मांस, मदिरा जैसी कुरीतियों से दूर रखा जा सके। तो 12वीं सदी में लगभग भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करने वाला आदमी कौन था? सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है। दक्षिण भारत में या पूरे भारत में सबसे पहले स्टार्टिंग किसने की भक्ति आंदोलन की? शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे एक महिला हुई जिसका नाम था अंडाला। क्या नाम था? अंडाला नाम था। ये अंडाला नाम की जो महिला है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। दक्षिण भारत की मीरा कौन हो जाएगी? दक्षिण की मीरा हो जाएगी अंडाला। ठीक है। इसके बाद में शंकराचार्य जी का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था रामानुजाचार्य जी जो है, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था रामानुज संप्रदाय। और रामानुजाचार्य के गुरुजी कौन हुए? शंकराचार्य जी। भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन हुए? शंकराचार्य जी। और रामानुजा संप्रदाय चलाया किसने? रामानुजाचार्य ने चलाया था। ठीक है। अब इनकी जो अधिक डिटेल है, हम आगे जो संप्रदाय आएगा रामानुज संप्रदाय, उसमें मैं आपको लिखूंगा कि रामानुज संप्रदाय जो है, इनमें श्री भाष्य नाम की किताब लिखी गई और विशिष्टाद्वैतवाद नाम का सिद्धांत दिया गया। यहाँ पे मैं सिद्धांतों की ओर बात कर लूंगा। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो स्टार्टिंग की बात है। फिर रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। ये भी 2 नंबर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक तो ये वाला प्रश्न और एक रामानंद का प्रश्न। रामानंद जी से पहले भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया में चलता था, दक्षिण भारत में चलता था। लेकिन रामानंद जी ने क्या काम किया? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाके इसका प्रचार प्रसार किया। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन को, कौन से आंदोलन को? भक्ति आंदोलन को कौन से भारत में? उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। लाने का क्या जाता है? श्रेय जाता है। किसको जाता है? रामानंद को। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है। रामानंद ने देखा कि उत्तर भारत के जो लोग हैं, देखो एक सीक्वेंस वाइज सारी चीज आपको बता रहा हूं मैं। रामानंद ने देखा कि उत्तर भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग जाति और मतों में बंटे हुए हैं। तो रामानंद जी को पता था कि अगर यहाँ पे भक्ति आंदोलन चलाना है, लोगों को एकजुट करना है, तो मुझे अलग अलग जातियों से लोग लेने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले रामानंद जी बनारस आए और यहाँ पे अलग अलग जातियों के जो संत थे उनको इकट्ठा करके अपने संप्रदाय में मिलाया, ताकि उस संत की जो जाति है उस जाति के लोग इसमें जुड़े। उदाहरण के लिए धन्ना जाट थे,
इसके बाद में सेना नाई, पीपा राजपूत थे, सगना कसाई था, रैदास चमार था, कबीर जुलाहा था। अलग अलग जाति मतों से संतों को इसने इकट्ठा किया और भक्ति आंदोलन जो है वो उत्तर भारत में एक बड़े रूप में क्या हो गया, प्रसारित हो गया। ये तो अपनी बात आ गई कि भक्ति आंदोलन को अपने खींच के कहाँ ले आए हैं, उत्तर भारत में ले आए हैं। लेकिन क्या हुआ, अलग अलग जो संप्रदाय के लोग थे उनका मत भगवान को मानने का अलग अलग था। ऐसे ही नहीं, मैंने इनका जैसे शिष्य एक बना जिसका नाम था संत पीपा। अब पीपा भी राजा थे और राजा के बाद में जो राजपाट मोह माया त्याग करके और फिर इनके पास में आए, तो गुरु के जो शब्द होते हैं उनमें प्रभाव होना चाहिए अच्छा, ताकि जो स्टूडेंट है वो राह पे चलने के लिए प्रेरित हों। बहुत मुश्किल काम था। मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा उज्जैन का। उज्जैन, ये वही उज्जैन है जहाँ शिव महाकाल की पूजा होती है, शमशान घाट की राख से आरती होती है। यहाँ पे उज्जैन साथियों एमपी में है। उज्जैन के एक बड़े पहुँचे हुए राजा थे, राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि, और भर्तहरि उज्जैन साम्राज्य बहुत ही व्यापक और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। अब ऐसे राजा को ज्ञान देने के लिए गुरु आए। उस समय के पहुंचे हुए आदमी थे जिनका नाम था गोरक्षनाथ। गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी ने कहा कि राजा भर्तहरि, तुमने महलों के राजपाट भोग विलास इन चीज़ों का लुत्फ ले लिया है, लेकिन अगर तुम्हें जीवन में सद्गति को प्राप्त करना है तो तुम्हें अंत में भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा। मोह माया में अगर उलझा रहेगा तो तेरी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके पास में प्रेजेंट में जो चीज़ें थी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी भर्तहरि की रानी पिंगला। पिंगला इतनी ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब प्रेजेंट में पास में इतनी सुंदर रानी, इतने हाथी घोड़े मतलब महल वगैरह हीरे मोती जवाहरात हों, तो गुरु का ज्ञान है वो क्या करता है, सीधा ऊपर से शूं करके निकल जाता है। जैसे हम आपको बार बार कोचिंग में पढ़ाई के लिए बोलते हैं भी अरे टिक जाओ, मान जाओ, इन कामों में कुछ नहीं पड़ा, बहुत सारी बातें, लेकिन आपको क्या होता है क्लास में आजू बाजू दाएं बाएं जब दिखता है तो आपको ये लगता है कि ये तो जो है गुरुजी जो बिना मतलब क्या कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन बच्चा लेट समझ में आती है और गोरखनाथ को पता था कि लेट समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने एक ट्रिक लगाई। क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, ये सारे चीज़ें उन्होंने देख ली है, तभी जाके प्रसिद्ध संत योगी गोरखनाथ कहलाए हैं। इन्होंने क्या काम किया देखो, भर्तहरि को एक नारियल दिया। गौर से सुनना मेरी बात, भर्तहरि को नारियल दिया। नारियल दे के कहा कि बच्चा ये जो नारियल है ये तुम उसको देना जिससे तू जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अब क्या हुआ देखो विद्वानों, भर्तहरि ने सोचा कि सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं रानी पिंगला से, पिंगला को दे दिया नारियल। और इसको ये लगा भी पिंगला भी रिटर्न में मेरे को देगी क्योंकि पिंगला मेरे से प्रेम करती है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि काम 4x4 होता है, पता नहीं चलता। अब देखो क्या है, मजेदार बात है, पिंगला प्रेम करती है, भर्तहरि का सेनापति है अश्वपाल, अश्वपाल से प्रेम करती है। ठीक है, आगे से आगे देखो, पिंगला ने ये कहा कि अश्वपाल ये नारियल उसको देना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो ये इसने सोचा कि मेरे को देगा, लेकिन कहानी और उलझी हुई है। अश्वपाल प्रेम करता है, गांव में एक और ही कोई लुगाई है उससे। अब नारियल इसके पास चला गया। अश्वपाल ने सोचा कि ये रिटर्न में मेरे को नारियल देगी, लेकिन ये महिला प्रेम करती है भर्तहरि से। देखो कितना बढ़िया चक्कर बना, इसीलिए कहते हैं बेटा दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। अब इतनी जगह घूम के जब नारियल भर्तहरि के पास आता है तो राजा ने पता लगाया, अचंभा हुआ कि नारियल कहाँ कहाँ घूम लिया। तब इसको पता चला कि नारियल तो आधे गांव में घूम लिया, ये तो चेन सिस्टम है, वो उसका है तो उसका नहीं है, वो उसकी रीजनिंग वाली प्रश्नावली होगी, कुछ कुछ है सब कुछ है, किसी का आधा है किसी का अधूरा है।
तो यहाँ देखो उस दिन समझ में आ गया भर्तृहरि को कि गुरुजी ने सत्य कहा था, प्रेम प्यार कुछ नहीं है, घूमता फिरता नारियल है बेटा, आज तेरा है कल मेरा है परसों किसी और का होगा। और ये तो बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आज के टाइम में आप नारियल देख लो, नारियल आपको इधर से तमिलनाडु होता हुआ श्रीलंका और उधर सऊदी वगैरह होता आपको वापस नहीं मिलेगा। इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है आजकल सोशल मीडिया से, तार जो है वो बड़ी बड़ी जगह जुड़े हुए मिलेंगे आपको। इसलिए आपको पढ़ाई में अर्थात ये जो तैयारी है, तपस्या है, इस पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। उसी दिन से भर्तृहरि ने अपने जो जरूरी नोट्स किताबें थी वो नोट्स तैयार किए और झोला वगैरह बैग उठाया और आके तपस्या करने लग गए पुष्कर झील के किनारे जहां भर्तृहरि की गुफा बनी है। और फिर इन्होंने इनका मंदिर और इनका मेला जो है वो भरता है कहाँ पे, सरिस्का अलवर में भरता है। तो देखो संत बनना, संत से या राजा से संत बनना जो है कोई आसान बात नहीं होती, ठीक है। बहुत कुछ बड़ी बातें होती है जिसके कारण लोग हैं वो संत बनते हैं। आज की वीडियो में अपने इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने ओके, थैंक यू।